हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, जंबू के दिमाग का लुटेरा। जंबू के दिमाग का लुटेरा, लेखक वेद प्रकाश शर्मा, चित्रांकन भारत मकवाना, संपादन प्रमिला जैन, सुलेखन रुक्मणी मकवाना। एलएमजी के एलएमजी के साथ असंख्य गोलियां उस आदमकद कैप्सूल पर झपट पड़ी। तर 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 तर। हा 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 हा। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की किसी भी गन की गोली कैप्सूल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हा 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 हा। ठा ठा ठा। अब तुम प्रयोगशाला से लेज़र गन लाकर उसकी किरणें मुझ पर फेंको। लेकिन सर, लेज़र किरणें तो लोहे को भी एक क्षण में जलाकर खाक कर देती हैं। यही परीक्षण तो करना है मेरे वफादार साथियों की वर्षों की मेहनत के बाद भी कैप्सूल किरण प्रूफ हुआ या नहीं। जाओ, आदेश का पालन करो। अगले ही क्षण चारों सायों के हाथ में लेज़र गनें थीं। अब मेरे ओके कहते ही तुम चारों अपनी गनों के बटन पुश कर दोगे। चेहरा कछुए की भांति अंदर समा गया। ओके। सू 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 सू। हा 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 हा। मेरे कैप्सूल के इस आविष्कार के विषय में केवल तुम चारों जानते हो, इसलिए अब मैं तुमसे कोई पर्दा नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें कैप्सूल का अंतिम चमत्कार और दिखाना चाहता हूँ। खट फक मरा, बचाओ, उफ। अब मुझे अपने मुख्य मिशन पर निकल जाना चाहिए। प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर उत्पल दत्त किसी महत्वपूर्ण प्रयोग के लिए कार्यरत थे। डॉक्टर उत्पल दत्त वो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देश को कई महत्वपूर्ण आविष्कार करके दिए। प्रयोगशाला में उस वक्त पूरी खामोशी थी। डॉक्टर दत्त पूरी तन्मयता के साथ अपने काम में व्यस्त थे। उसी समय हा 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 हा। कौन है प्रयोगशाला में? सामने आए। मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ दत्त, क्योंकि सामने आए बिना मैं तुम्हारा दिमाग कैसे हासिल कर सकूंगा। न जाने कौन है। फक। ओह, ये रोशनी कैसी। मैं तुम्हारे सामने आ गया डॉक्टर दत्त। कौन हो तुम? कैप्सूल। कौन कैप्सूल? दिमाग का लुटेरा। मैं तुम्हारा दिमाग लूट कर ले जाऊंगा। तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। बिना इजाजत भीतर आने वाले को मार डालने का मुझे पूरा अधिकार है। ठाए खट। हा 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 हा। मुझ पर अपनी गोलियां बर्बाद मत करो डॉक्टर दत्त। कैप्सूल के अंदर मेरा जिस्म सुरक्षित है। गोली का असर नहीं हुआ? नहीं। मेरे सिर में भयानक पीड़ा हो रही है। कैप्सूल की विचित्र किरणों ने डॉक्टर दत्त की खोपड़ी का ढक्कन पुनः खोपड़ी पर फिट कर दिया। कैप्सूल किरणों ने तुम्हारा दिमाग लूट कर मेरे पास पहुंचा दिया डॉक्टर दत्त। बाय बाय। अगले दिन पढ़िए पढ़िए दैनिक आज का चाणक्य। प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर दत्त पागल हो गए, दिमाग की चोरी। जंबू, ये पढ़ा तुमने? क्या बात है बंटी, ये सुबह सुबह तेरे चेहरे पर क्रोध की फुलझड़ियाँ कैसे झड़ रही हैं? देश के विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर दत्त पागल हो गए, उनका दिमाग लूट लिया गया। क्या? दिमाग की लूट कैसे संभव है? इसमें साफ लिखा है जंबू की डॉक्टर दत्त की खोपड़ी से पूरा का पूरा दिमाग गायब है। कौन कर सकता है ये दुस्साहस? जंबू, डॉक्टर दत्त हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उनके दिमाग के लुटेरे का पता लगाना होगा। तू फिक्र मत कर प्यारे बंटी, मैं इस मामले की जड़ें खोद कर रहूँगा। देश प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर रंधावा पिछले 3 वर्षों से अपने प्रयोग में जुटे हैं। सौर ऊर्जा से मैं देश के वाहन एक दिन ज़रूर चलाऊंगा। तुम्हारा मकसद ज़रूर पूरा होगा डॉक्टर रंधावा। कौन? कैप्सूल, दिमाग का लुटेरा। मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। गोरखा, इस अजीबोगरीब काले आदमी को पुलिस के हवाले कर दो। हा 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 हा। बचाओ। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था काले आदमी, लेकिन अब तो इस सौर गन की गर्मी से मोम की तरह पिघल जाएगा। हा 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 हा। सौर गर्मी से कैप्सूल नहीं पिघला करते मूर्ख वैज्ञानिक। अब मैं तेरा दिमाग लूटता हूँ। सौर ऊर्जा चलित अपनी इस मोटरसाइकिल पर भाग निकलूँ। शैतान के अवतार इस काले आदमी से निपटना मेरे जैसे वैज्ञानिक के बस का रोग नहीं। कैप्सूल पाताल में भी तुझसे तेरा दिमाग छीन कर रहेगा। कैप्सूल मेरा पीछा उड़कर कर रहा है। जल्दी मुझे पुलिस तक पहुंचना चाहिए। ओह, ये क्या, मोटरसाइकिल रुक गई। सूरज के आगे बादल घिरा है, सौर ऊर्जा समाप्त हो गई। हा 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 हा। अपने आविष्कार की
इस कमी को आप पूरा नहीं कर पाओगे डॉक्टर रंधावा। नहीं। काक। ये दूसरी किरण का वार किसने किया? जंबू। जंबू, यह शैतान कैप्सूल मेरे दिमाग की चोरी करना चाहता है। जंबू, लगता है इस कैप्सूल की खोपड़ी में दिमाग नहीं है। अभी किए देता हूँ इस घामड़ की खोपड़ी दुरुस्त। क्यों बे बेदिमाग, कल डॉक्टर दत्त का दिमाग भी तूने लूटा था। ज़रूर, और तुम आज भी मुझे रोक नहीं सकते। मैं डॉक्टर रंधावा का ही नहीं, देश के सारे वैज्ञानिकों के दिमाग लूट ले जाऊंगा। जंबू। जंबू को तुझे ऐसे धमकी देते हुए शर्म नहीं आई काले कौए? ठाक। क्यों अपनी ताकत बेकार कर रहे हो जंबू? मुझ पर इन मुड्डा घूंसों का क्या असर होना है? सॉरी, गुड्डा घूंसों का क्या असर होना? गुड्डा घूंसा? वो देखो, डॉक्टर रंधावा की खोपड़ी का ढक्कन खुल चुका है। ओ जंबू, इसे रोको। जंबू की ताक नाक के नीचे इतनी सफाई से देश के एक महान वैज्ञानिक के दिमाग की डकैती। अब काले बंदर, तेरी तो ऐसी की तैसी। ठाक। मर गया। मोटे काले बैगन, कौन सी फैक्ट्री में बनवाई है अपने जिस्म की खाल? पूरा दिमाग हिल गया है। मैंने डॉक्टर रंधावा का दिमाग उसकी खोपड़ी से बाहर निकाल लिया जंबू। तेरा दिमाग मैं भी दुरुस्त कर सकता हूँ कैप्सूल की औलाद। ओ नन्ना हीरो। जंबू, बाय बाय, फिर मिलेंगे। एक दिन तुम्हारा दिमाग लेने भी आऊँगा। अरे ओ चपरकनाती के फूल, कहाँ गायब हो गया जंबू को कच्चा देखा? कैप्सूल ने अगले 5 दिनों में 5 और महान वैज्ञानिकों के दिमाग लूटकर उन्हें विक्षिप्त कर दिया। हा 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 हा। चीफ सक्सेना ने जंबू का बुलवा भेजा। जंबू, कैप्सूल को रोकना बहुत आवश्यक हो गया है, वरना एक दिन देश के सारे वैज्ञानिकों को वह पागल बना देगा। देश की प्रतिभाओं को कैप्सूल एक के बाद एक कितनी आसानी से लूट रहा है जंबू। सक्सेना साहब, इन दिनों मैं भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा हूँ। उस काले मशरूम को बल्ली पर टांगने की ही योजना बना रहा हूँ। जंबू, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि वह वैज्ञानिकों का दिमाग लूटकर उनका करेगा क्या। वो क्या करेगा ये तो मुझे नहीं मालूम बंटी, किंतु मैं एक दिन कैप्सूल के दिमाग का चूचू का मुरब्बा बनाकर शहर में ज़रूर बटवाऊँगा। चला बंटी। ताक। ओए जंबू। जंबू, आज मैं अंतिम बार तेरा दिमाग लूटने आया हूँ। मेरे दिमाग को मुर्गी का अंडा समझ रखा है क्या तूने? जंबू, आज हाथ से मत जाने देना इस कालू को। जंबू, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। तो उस दिन तो बच निकला था कालू के आलू, पर आज मैं तेरा कचालू बना दूंगा। दोनों किरणें आपस में टकराती है। गुम, डिशुम। जंबू, ये तुम्हारे मुक्के का जवाब है। ठाक। ये बम तुम्हें कुछ देर के लिए अंधा बना देगा जंबू। अरे इतना तेज प्रकाश! ओह! इसने तो जंबू को मदहोश कर दिया। होश में आओ जंबू, कैप्सूल तुम्हारा दिमाग ले जाने में सफल नहीं होना चाहिए। जंबू! ओह! हा 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 हा। कैप्सूल को रोक पाना मुश्किल है नन्हे हीरो। कैप्सूल, मैं तेरे पर खच्चे उड़ा दूंगा। थाए थाए थाए। हा 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 हा। नन्हे हीरो, वो देखो, जंबू की खोपड़ी भी खुल गई। नहीं, जंबू का दिमाग भी मेरे कब्जे में आ गया। अब मेरा प्रयोग जल्द ही पूरा होगा। बहुत बुरा हुआ कैप्सूल जंबू का दिमाग लेकर गायब हो गया। ओह! सक्सेना साहब भी वहाँ पहुँचे। जंबू, क्या हुआ जंबू को? अंकल, कैप्सूल जंबू का भी दिमाग ले गया है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जंबू, तुम अभी भी शक्ति में किसी से कम नहीं हो। उठो जंबू, डॉक्टर भावा का मस्तिष्क तुम्हें फिर से प्राप्त करना होगा। सक्सेना साहब। जंबू, तुम डॉक्टर भावा के मस्तिष्क के बिना भी शक्तिशाली हो। मैं जानता हूँ सक्सेना साहब, मस्तिष्क खाली हो जाने से शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं हुआ हूँ, लेकिन कैप्सूल ने मेरा दिमाग चुराकर मुझे दिमागी रूप से बेकार कर दिया सक्सेना साहब। वो कैसे जंबू? कितना भी बलवान व्यक्ति हो, अगर उसके पास दिमाग ना हो तो उसे दिमाग वाला एक कमज़ोर व्यक्ति भी परास्त कर सकता है। उस दिमाग के चोर लकड़बग्गे की औलाद ने मेरा डॉक्टर भावा वाला दिमाग चुराकर मुझे पूरी तरह शक्तिहीन कर दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा जंबू? घबराने की बात नहीं बंटी, मैं तुम्हारे दिमाग के कीमे से उस खरबूजे के बीज का भुर्ता बना दूंगा। मैं समझा नहीं बंटी। जंबू नाम के इस खाली डिब्बे में जब बंटी के दिमाग को डालकर हिलाया जाएगा तो एक ऐसा मिक्सचर तैयार होगा जो कैप्सूल का बाजा बजा देगा। सक्सेना साहब जंबू और बंटी के साथ सीक्रेट सर्विस के साउंड प्रूफ ऑफिस में आ गए। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया जंबू, तुम इस केस में अपनी ताकत और बंटी का दिमाग प्रयोग करना चाहते हो। आप ठीक समझे सक्सेना साहब, लेकिन अब समस्या यह है कि उस दिमाग के लुटेरे तक पहुँचा कैसे जाए। दिमाग खाली हो जाने से इस समस्या का समाधान तुम नहीं बता पाओगे जंबू। इस समय तुम्हारे दिमाग का ठेका बंटी के पास है। मैं और तुम उस जंगल जलेबी तक आसानी से पहुंच जाएंगे। वो कैसे बंटी? जंबू नंबर 2,
वाले केस की घटना से सबक लेकर जम्बू ने अपने दिमाग में एक सूक्ष्म माइक्रो ट्रांसमीटर फिट कर दिया था, ताकि अगर कोई दोबारा जम्बू का दिमाग छीन ले जाने में सफल हो जाए तो उसी दिमाग के जरिए उस तक पहुंचा जा सके। वाह बंटी, इसका मतलब अब तुम कैप्सूल तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। यस अंकल, फिर इससे पहले कि कैप्सूल चुराए गए दिमागों का कोई गलत उपयोग करे, हमें तुरंत वहां पहुंच जाना चाहिए बंटी। हाँ जम्बू, क्योंकि मैंने कैप्सूल को कहते सुना है कि जम्बू का दिमाग लूटने के बाद अब मेरा प्रयोग पूरा हो जाएगा। कैप्सूल अपनी प्रयोगशाला में। दशानन बनाने के लिए मुझे इस महान प्रतिभाओं के दिमाग की ज़रूरत थी, जो आज जम्बू का दिमाग हासिल करने के बाद पूरी हो गई। आज मैं दशानन को पूर्ण रूप दे दूंगा। हा 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 हा। कैप्सूल दशानन को पूर्ण रूप देकर प्रयोगशाला से बाहर आ गया। संसार के सबसे बड़े चमत्कार दशानन, बाहर आ जाओ। ठाक। ओह, मैं ये तो भूल ही गया था कि दशानन इस प्रयोगशाला के दरवाजे से नहीं निकल सकता था। दशानन, तुम मेरी वर्षों की मेहनत का फल हो। तुम्हारे 10 सिरों में विभिन्न क्षेत्रों की विलक्षण प्रतिभाओं के साथ साथ संसार के सबसे बड़े आश्चर्य सुपर कंप्यूटर के बाद जम्बू का मस्तिष्क भी प्रत्यारोपित है। इसलिए आज तुम विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी हो। तुम्हारे शरीर पर कोई विस्फोटक पदार्थ, किसी भी प्रकार की गैस किरणें असर नहीं कर सकती। तुम हर प्रकार से अजय अमर हो। तुम्हारा अंत केवल उसी दशा में संभव है जब तुम्हारे अपने नाखून ही तुम्हारे खुद के शरीर को नोच डालें, और ये कभी संभव नहीं है। अब मेरे लिए क्या आदेश है मेरे जन्मदाता? तुम्हें तैयार करने के पीछे मेरा एक सपना है दशानन। अपने जन्मदाता के सपने को पूरा करना मेरा पहला काम होगा। मैं विश्व के तमाम देशों को अपने अधीन करके विश्व सम्राट बनना चाहता हूँ दशानन। इसके लिए हमें विश्व के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, और इसकी शुरुआत हम भारत से ही करेंगे। भारत को झुकाने के बाद कुछ बड़े देशों द्वारा हमारी शक्ति स्वीकार करते ही छोटे देश तो खुद ब खुद आपके गुलाम बन जाएंगे। हा 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 हा। अब सिंघई को विश्व सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं विश्व सम्राट बनूंगा। जन्मदाता, जन्मदाता, क्या हुआ दशानन? मेरे एक मस्तिष्क में खतरे की गंध आ रही है। दशानन का जम्बू वाला सुपर कंप्यूटर दिमाग सक्रिय हो गया है। 2 व्यक्ति इस प्रयोगशाला के 100 मीटर दायरे में पहुंच गए हैं और उनका लक्ष्य प्रयोगशाला ही है। उन्हें रोको दशानन। जो आज्ञा जन्मदाता। जम्बू और बंटी। जम्बू, हमारा ये यंत्र संकेत कर रहा है कि वह कैप्सूल इसी सामने वाली इमारत में होने चाहिए। यह इमारत ही उस पागल बिल्ली की कब्रगाह साबित होगी बंटी। बंटी, तुमने किसी ऐसे हाथी को देखा है जिसका दिमाग चल गया हो, यानी पागल हाथी? ये तुम क्यों पूछ रहे हो जम्बू? क्योंकि आज तुम बगैर दिमाग वाले जम्बू का पागल हाथी जैसा अंदाज देखोगे। लेकिन जम्बू, जब तक हम तुम्हारा दिमाग वापस हासिल नहीं कर पाते तब तक तुम दिमागी काम के लिए मेरे दिमाग से चलोगे। बंटी, जहाँ तक मैं समझता हूँ आज दिमाग की कम ताकत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी जब तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूँगा। ठीक है जम्बू। देखो बंटी, मैं इन गार्डों को आज कैसे दरवाजे से पापड़ की तरह चिपकाता हूँ। अरे तुम दोनों कौन हो? भाई रुक जाओ। मौत कहने से नहीं रुका करती चूहों की औलाद। था 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 टिशू। जम्बू, इसके तो दांत बाहर आ गए। अंदर दशानन। जन्मदाता, उन व्यक्तियों ने बाहर उत्पात मचाया हुआ है और मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। उफ, तुम्हें बनाते वक्त ये तो मैंने सोचा ही नहीं था तुम बाहर कैसे निकलोगे। तुम यहीं रुको दशानन, उन 2 व्यक्तियों से मैं निपट कर आता हूँ, फिर तुम्हें बाहर निकलने की कोई तरकीब सोचता हूँ। जब तक सिंघई इस कैप्सूल के खोल में है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठहरो जन्मदाता, वे दोनों बहुत खतरनाक हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस दरवाजे वाली दीवार को तोड़ देता हूँ। नहीं दशानन, ऐसी भूल मत कर बैठना। अगर ये दीवार टूट गई तो ये प्रयोगशाला नष्ट हो जाएगी और उसके साथ ही वह सिस्टम भी खत्म हो जाएगा जिसके कारण मैं इस कैप्सूल के खोल में सुरक्षित हूँ। लेकिन जन्मदाता, अगर आपको कुछ हो गया तो आपका मेरा निर्माण करने का मकसद खत्म हो जाएगा और मैं अपना निर्माण बेकार समझूंगा। ठीक है दशानन, अगर मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास वापस ना आऊँ तो तुम दीवार तोड़कर बाहर आ जाना। बाहर निकल कर। आखिर तुम यहाँ भी पहुँच गए। पेट में बहुत बदहजमी हो रही थी। कैप्सूल की औलाद, इसलिए तुझे सटकने की इच्छा है। आज मस्तिष्कहीन जम्बू सचमुच पागल हाथी हो रहा था। कैप्सूल का सारा ध्यान जम्बू की तरफ केंद्रित था। इसका फ़ायदा उठाया बंटी ने। मैं समझ गया कछुए की औलाद कि तेरी ये गर्दन ही केवल खोल के बाहर है, इसलिए ये तेरी कमज़ोर नस है। दशानन! ओह, जन्मदाता की जान खतरे में। भड़ाम! ये लंकाधीश दशानन रावण कहाँ से प्रकट हो गए? जम्बू, शायद यही इस कछुए की औलाद का आविष्कार है।
मैं इन दोनों से बाद में निपटूंगा, पहले अपने जन्मदाता को बचाना चाहिए। मरा, मेरी तो सारी हड्डियां ही चटक गई लंकापति महाराज। बंटी के गर्दन छोड़ते ही कैप्सूल जमीन पर गिर पड़ा। मुझे अपने जन्मदाता का जीवन बचाना चाहिए, शायद गर्दन का ऑपरेशन करना पड़े। लेकिन जन्मदाता की प्रयोगशाला तो नष्ट हो चुकी है, मुझे किसी और प्रयोगशाला की तलाश करनी चाहिए। तुम दोनों पिल्लों ध्यान से मेरी बात सुनो। फिलहाल दशानन अपने जन्मदाता को दूसरा जीवन देने जा रहा है, लेकिन अब तुम दोनों दिनों में नहीं चंद घंटों में अपनी मौत का इंतज़ार करना और अपने देश को ही नहीं सारे विश्व को बता देना कि होने वाला विश्व सम्राट का नाम है महामहिम सिंह ही, जिसने मुझे दशानन का निर्माण किया है। मात्र 5-6 कदम रखते ही दशानन जंगल में लुप्त हो गया। बंटी, दशानन महाराज तो लंका चले गए, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें उसकी वापसी का इंतजार करना चाहिए। जम्बू, क्या कैप्सूल यानी सिंगाई को दशानन दूसरा जीवन दे सका? क्या जम्बू का मस्तिष्क वापस मिल सकेगा? क्या जम्बू और बंटी दशानन को परास्त कर सकेंगे? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा जम्बू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जम्बू और दशानन में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जम्बू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जम्बू और दशानन में। तब तक के लिए धन्यवाद।